हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम अगेन टू ए टू जेड एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। राइट, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्फेरिकल कंडक्टर कैसा भी हो सकता है, मे बी होलो और मे बी स्फेरिकल। सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है या होलो सेल भी हो सकता है। राइट, तो उसकी कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज करते हैं वी हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर in the form of a sphere of center O और इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r। राइट, और मान के चलते हैं कि इसको हमने Q अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया। राइट, एंड सपोज इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर O। हालांकि जब चार्ज देंगे तो ये यूनिफॉर्मली पूरे स्फीयर के सरफेस में या इसके इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। राइट, तो जब भी कैपेसिटेंस निकालनी है हमें पता होता है, हमें पोटेंशियल की वैल्यू का फाइंड पता होना जरूरी है, क्योंकि कैपेसिटेंस हमें पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो पोटेंशियल निकालना एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना रहेगा कैपेसिटेंस के केस के अंदर। क्लियर। तो हमने क्या एज्यूम किया, कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस r इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर या वैक्यूम। क्लियर। लेट चार्ज Q be given to the sphere and assumed to be concentrated at the center। मान लो कहां पर कंसंट्रेट कर रहा है, सेंटर O पे कर रहा है। क्लियर। तो सरफेस पे इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, ऑब्वियसली ये एक सिमेट्रिकल सरफेस है तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। राइट, सरफेस के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लेंगे तो उस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। तो एज पर फॉर्मूला पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, देयरफॉर potential at any point on the surface of sphere कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, देयरफॉर कैपेसिटेंस C हमें पता है Q अपॉन V होता है। राइट, तो Q अपॉन V की वैल्यू अभी हमने निकाली, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ Q से Q कट गया, यानी C कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर। तो यहां से एक चीज और हमने कंक्लूड कर ली कि C जो होता है, कैपेसिटेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर। राइट, यानी जितना बड़ा स्फीयर होगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी, अगर स्फीयर छोटा होगा तो उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही कम होगी। इसी फॉर्मूला के बेस पे हम कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ भी निकाल सकते हैं। अगर हम एज्यूम कर लें कि अर्थ जो है इट इज अ स्फेरिकल, तो हम कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि दिस इज नॉट ट्रू, अर्थ इज ऑब्लेट इन शेप। राइट, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ इज स्फेरिकल। राइट, तो हम कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं।
कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग अर्थ एज अ स्फेरिकल ऑफ रेडियस, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, और अगर इसके मीटर में चेंज कर दें तो ये होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, राइट। ये इसका रेडियस है। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? देन कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ हो जाएगी सी, फॉर्मूला हम लगा देंगे, सी इज इक्वल टू 4πε0 r, राइट। 4πε0 1/4πε0 हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता है 1/4πε0, जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ क्लियर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 8.854 10⁻⁻12, क्लियर। और अगर इससे उल्टी यूनिट्स हो जाएंगी, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो अगर हम ये फॉर्मूला पुट कर दें तो हम कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर C इज इक्वल टू 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये नीचे आ जाएगा, यानी 1/9 इंटू 10⁻⁹, और R की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6.4 10⁻⁶, और 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी नीचे 1/9 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.711 10⁻⁻3, या या इसको लिख सकते हो 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, या इसको हम लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैरेड। So that is the capacitance of earth. Its approximate value is 711 माइक्रोफैरेड। अब देखिए, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, राइट। इतना बड़ा साइज है, लेकिन इसकी कैपेसिटी भी फैरेड में नहीं है। That means 1 फैरेड is a very large quantity, राइट। ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फैरेड नहीं है, राइट। इसकी कैपेसिटी भी माइक्रोफैरेड में आ रही है, 711 माइक्रोफैरेड, क्लियर। तो याद रखना है, फैरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट और वेरी लार्ज क्वांटिटी, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। तो सपोज करिए हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, हम 2 प्लेट्स अज्यूम करेंगे। मान लीजिए इस तरह से 2 प्लेट्स हैं इक्वल एरिया, जिनका एरिया बराबर है। एक को हम नाम दे देते हैं S, R, और दूसरे को नाम देते हैं S। मान लीजिए R को हम +Q चार्ज दे देते हैं और S को दे देते हैं -Q चार्ज, राइट। तो क्या होगा, प्लेट्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास d, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, क्लियर। और इन दोनों के बीच में जो मीडियम है दैट इज एयर और वैक्यूम, राइट, क्लियर।
इन दोनों के बीच में मीडियम जो है वो एयर है मान के चलते हैं, राइट, क्योंकि ये फ्री स्पेस में रखी हुई है। ऑब्वियसली आर में पॉजिटिव चार्ज है, एस में नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम प्लस टू माइनस। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। और हमने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कंडक्टर के अंदर वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, राइट, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हमने इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो हमने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट्स ले ली, राइट, और उनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है हमारे पास d, यानी स्मॉल d, क्लियर। और उनके बीच में जो मीडियम है दैट इज आइदर एयर और वैक्यूम, क्लियर। तो हमने जो कंसीडर किया उसको लिख लेते हैं। लेट टू पैरेलल प्लेट्स R and S separated by a distance D। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, D है, राइट। R को हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, S को माइनस क्यू चार्ज, और ये जो सिग्मा आ रहा है ये क्या है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव प्लेट की यानी आर प्लेट की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और एस की हो जाएगी माइनस सिग्मा, राइट। लेट प्लेट आर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड प्लेट एस is given नेगेटिव चार्ज। हम S को क्या दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, राइट। और सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। लेट, या ऐसे लिख लीजिए, प्लस सिग्मा एंड minus sigma be the surface charge density of plate R and S, right। अब ऑब्वियसली हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो हमें प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो प्लेट्स के बीच में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हमें पता है, तो वहां से हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, क्लियर। तो हमारे पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई जो प्लेट्स के बीच में। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, राइट। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ई की वैल्यू सिग्मा डी, या सिंपल
Q upon A epsilon naught into D, राइट। तो कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, देयरफॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन V की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, या ये हमारे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास कितनी हो जाएगी? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A जो है एरिया है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन निकलता है, हियर C जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होगा। क्लियर? यानी कि दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जितनी ज्यादा कम होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। तो इसकी कैपेसिटी को अगर हमने बढ़ाना है तो दीज प्लेट्स शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। जबकि स्फेरिकल कंडक्टर के केस में हमने डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन देखा? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, राइट। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस D को कम करना पड़ेगा। या फिर हमने और क्या देखा इसमें कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर हम एरिया बढ़ा दें तब भी हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर हम इन प्लेट्स का एरिया बड़ा कर देते हैं तब भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A and inversely proportional to the distance of separation. Clear? So I hope you all understand these topics. Thank you.